एक बात तो तय है कि लॉकडाउन से हारेगा कोरोना। जी हां, पूरे भारत में 21 दिनों का लॉकडाउन आज से शुरू हो गया। राज्यों से कहा गया है कि जरूरी सेवाएं बाधित ना हो, जिससे कि लोगों को दिक्कत ना हो। 118 लैब भारत सरकार के ICMR नेटवर्क के अंतर्गत काम कर रहे हैं। भारत सरकार के मुताबिक 21 मार्च से अलग अलग देशों से 64,000 लोग भारत आए हैं, जिनमें से 8,000 लोगों को अलग अलग क्वारंटीन में रखा गया है, जबकि 56,000 लोग घर के अंदर आइसोलेशन में हैं। मतलब ये कि पूरा देश कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुका है और कोई भी लक्ष्मण रेखा नहीं लांघने वाला। देश में ये लॉकडाउन 21 दिन का होगा। ये 21 दिन नहीं संभले तो देश और आपका परिवार 21 साल पीछे चला जाएगा। संकल्प की शक्ति से कोरोना को हराएगा हिंदुस्तान। कोरोना के खतरे के बीच मानवता के जज्बे को सलाम। चारों तरफ सन्नाटा और पूरे भारत में लॉकडाउन। कल जैसे एकदम भीड़ की लोगों ने, जैसे आज से दुकानें बंद होगी, नहीं होगी। आवश्यक सेवाओं की सारी दुकानें रोज चालू रहेगी, पूरे 21 दिन चालू रहेगी। कोरोना वायरस के खतरे से निपटने का हर इंतजाम पुख्ता है। कोरोना वायरस को हराने का हर बंदोबस्त किया जा चुका है। देश की 130 करोड़ जनता संकल्प कर चुकी है कि वो इस महामारी को हिंदुस्तान में फैलने नहीं देगी। भारत की जनता कसम खा चुकी है कि वो कोरोना को शिकस्त देने के लिए लक्ष्मण रेखा नहीं लांघेगी। तो शायद यही वजह है कि प्रधानमंत्री के संबोधन के बाद पूरा भारत एकजुट होकर कोरोना से जंग में जुट गया। सड़कों पर सन्नाटा पसर गया, दुकानों के शटर गिर गए, गाड़ियों के पहिए थम गए। कोरोना को सबक सिखाने के लिए भारत मुस्तैद हो गया, क्योंकि जान है तो जहान है। ये समय कदम कदम पर संयम बरतने का है। आपको याद रखना है, जान है तो जहान है। अब आपको दिखाते हैं किस तरह भारत की जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील को बेहद गंभीरता से लिया और लॉकडाउन के पहले दिन लोगों ने साबित कर दिया कि वो कोरोना को हराकर ही दम लेंगे। तस्वीरें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के न्यू मार्केट की हैं। यहाँ की सड़कें सूनी हैं, लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे। कोरोना से जंग में मध्य प्रदेश के लोग नियमों का पालन कर रहे हैं, जिसकी बानगी देखिए। मेडिकल स्टोर के बाहर लोग मौजूद तो हैं, लेकिन एक दूसरे से दूर। यही नहीं, मेडिकल स्टोर पर लोगों को दवाएं वगैरह देने से पहले हैंड सैनिटाइजर दिया जा रहा है, ताकि वो अपने हाथ साफ रख सकें। साथ ही दुकानों पर सावधानी ही बचाव है, एक दूसरे को संक्रमण होने से बचाएं जैसे पोस्टर भी लगे हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण रोकने के लिए मध्य प्रदेश में भी पूरी तरह लॉकडाउन है। भोपाल में इस वक्त आप देख सकते हैं, लोग पूरे एहतियात बरत रहे हैं। ये मेडिकल शॉप है। मेडिकल शॉप में यहाँ पर लोगों को, चूंकि लॉकडाउन के दौरान भी कहा गया है कि मेडिकल शॉप खुली रहेगी, लेकिन लोग इस बात का ख्याल रख रहे हैं कि एक प्रॉपर कम से कम 1 मीटर की दूरी तो रहे। और लोगों ने सबने अपने मुंह पर एक मास्क लगा रखा है। और यहाँ पर दवाई की दुकान पर यहाँ पर तमाम तरह के एहतियात लिखे हुए हैं कि हम एक दूसरे को संक्रमण होने से बचाएं। जो सेफ्टी है वो फर्स्ट है और उसका एकमात्र तरीका है कि दूरी बनाए रखें। भोपाल की ही तरह चंडीगढ़ के लोगों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सोशल डिस्टेंसिंग की बात को माना। चंडीगढ़ के सेक्टर 37 में केमिस्ट शॉप वालों ने अपनी दुकान के आगे एक रस्सी लगा दी, ताकि दुकान पर आ रहे लोगों और उनके बीच में उचित दूरी बनी रहे। इसके अलावा यहाँ चंडीगढ़ पुलिस भी लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब समझाती नजर आई। पुलिस ने लोगों को समझाया कि क्यों एक दूसरे से कम 1 मीटर की दूरी पर खड़े रहना बेहद जरूरी है। चंडीगढ़ में देखिए केमिस्ट शॉप है और यहाँ पर कितने तरीके के साथ लोग दूरी बना के खड़े हैं। और देखिए एक रस्सी लगाई गई है केमिस्ट शॉप के बिल्कुल एंट्रेंस पर, ताकि लोग दूर से बात करें, दूर से अपनी दवाइयां लें। यही पब्लिक को नहीं कह रहे हैं, जितने ज्यादा केमिस्ट दुकान ना, उन्होंने कह रहे हैं कि थोड़ा डिस्टेंस बना के रखो। 1 मीटर दी, 1.5 मीटर दी, 1.5 मीटर दी डिस्टेंस। और यही तरीका है बचने का। यही है जी, वो बस यही है तरीका बचने का।
इस बात का पूरा ख्याल रखा जा रहा है कि चंडीगढ़ के हर सेक्टर में सब्जियों की सप्लाई न रुके। लेकिन चंडीगढ़ के सेक्टर 36 में जो लोग सब्जियां खरीदने बाहर निकले, उन्हें एक दूसरे से दूरी बनाए रखने की हिदायत भी दी गई। चंडीगढ़ पुलिस के जवान वहां पर आ रहे लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के मायने समझाते नजर आए। यही नहीं, चंडीगढ़ प्रशासन सब्जी व्यापारियों के माध्यम से रियायती दामों पर सब्जियां भी मुहैया करवा रहा है, ताकि लोगों को किसी भी तरह की तकलीफ ना हो। राजधानी दिल्ली में भी लोग कोरोना वायरस के खतरे को गंभीरता से लेते नजर आए। यहाँ सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए मदर डेयरी के बूथ के बाहर लक्ष्मण रेखा बना दी गई। मदर डेयरी पर जो लोग भी दूध या उससे जुड़ी चीज लेने आ रहे हैं, वो गोल घेरे में खड़े होकर बारी बारी से सामान खरीद रहे हैं। दरअसल इससे पहले लोग इकट्ठा हो जा रहे थे, लिहाजा डेयरी मालिक ने ये नुस्खा निकाला और लोगों को इसका पालन करने के लिए भी कहा। शाम की टाइम में जैसे भीड़ होती है, हमारे चारों तरफ से आते हैं और ये रोग चल ही रहा है, इसकी वजह हमने ये सोचा कि इनको डिस्टेंस बनाया जाए थोड़ा सा, तो हमारे लिए भी सेफ है और जो आम पब्लिक आ रही है उसके लिए भी सेफ है। तो ये सोच के हमने गोला बनाया। जो लोग बाहर जा रहे हैं ग्रोसरी के दुकान में, दूध की दुकान में, मदर डेयरी के बूथ में, उनके लिए ये आइडिया बहुत ही बेहतर है कि एक घेरा बना दिया गया है और इससे लोग सामाजिक दूरी भी मेंटेन कर रहे हैं। उधर दिल्ली पुलिस भी देश में लॉकडाउन का पालन करवाने के लिए ईमानदारी से अपनी ड्यूटी करती नजर आई। दिल्ली के अलग अलग जगहों पर दिल्ली पुलिस वाहनों की चेकिंग करती रही। इस दौरान बाहर निकले लोगों की पहचान के साथ साथ लोगों को समझाया भी गया कि वो लॉकडाउन का पालन करें, क्योंकि दिल्ली में लॉकडाउन ही नहीं, धारा 144 भी लगी हुई है। सैनिटाइजर हमेशा यूज़ करना, कंटिन्यूसली यूज़ करते रहना और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखना, मास्क वगैरह भी यूज़ करना। तो ये सारी चीज़ें घर पे भी, और घर पे जब हम लोग जाते हैं वो भी, और घर पे हमारे जो डिपेंडेंट्स हैं वो लोग भी पूरा प्रॉपर केयर करता है। लॉकडाउन की वजह से दिल्ली के झुग्गी झोपड़ी वाले इलाके में लोग काम पर नहीं जा रहे। ये लोग दिहाड़ी मजदूर हैं जो रोज कमाते हैं और रोज सामान खरीद कर खाते हैं। इन लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, लिहाजा दिल्ली सरकार के साथ साथ इनकी मदद के लिए कुछ गैर सरकारी संस्थाएं काम कर रही हैं। ये इसी तरह की एक संस्था यूनाइटेड अगेंस्ट हेट से ताल्लुक रखते हैं। ये लोग घर से खाना बनाकर पैकेट में ला रहे हैं और मुफलिसों में बांट रहे हैं। इसमें दो राय नहीं कि दिहाड़ी मजदूरों के लिए लॉकडाउन किसी मुसीबत से कम नहीं। तो कुछ फैक्ट्री मालिक ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने यहाँ काम कर रहे मजदूरों को बिना कोई मदद दिए छोड़ दिया है। ये लोग बिना पैसे के नेशनल हाईवे 24 पर पैदल अपने घरों को जाने को मजबूर हैं। कोई लखनऊ पैदल जा रहा है, कोई बदायूं, तो कोई अलीगढ़। नेशनल हाईवे 24 पर कई लोग दिखते हैं जो कि अपने अपने घरों की तरफ जाना चाहते हैं। ये हर आने जाने वाली गाड़ियां, चाहे वो दूध की गाड़ी हो, सब्जियां या फलों की गाड़ी हो, हर किसी को इशारा करके रोकना चाहते हैं कि वो रुके, क्योंकि लोग जो यहाँ पर रहते हैं, गरीब लोग जिनके पास अब खाने को रोटी नहीं बची है, पैसे नहीं बचे हैं, वो शहर छोड़ करके अपने अपने गांव जाना चाहते हैं ताकि कम से कम वो अपने पेट भर सके, कुछ खाना उन्हें, कुछ रोटी मिल सके। भूखे मर रहे हैं, दुकानें बंद है, राशन वाली दबा लेट कर दी है, पैसे मिल नहीं रहे, मकान वाले किराए मारे, धंधा सब बंद है और हम ठेके पे काम करते हैं। जब काम करेंगे तब पैसे मिलेंगे, जब काम नहीं तो पैसे मालिक कहाँ से देगा हम लोगों को। अब तो यहाँ पे क्या करें, सवारी मिल नहीं। तो कैसे जाएंगे, गाड़ी चल नहीं रही है। अब गाड़ी तो पैदल ही चलेंगे, फिर क्या करेंगे, भूखे मर जाएंगे। हिमाचल प्रदेश में भी लोग कोरोना को हराने के लिए कमर कस चुके हैं। लोग अपने घरों में हैं और डॉक्टर ड्यूटी पर, लेकिन इन डॉक्टरों के घर वालों को अच्छी तरह पता है कि उनके अपने किस महामारी से लड़ रहे हैं। ये डॉक्टर जनक राज हैं जो शिमला के इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज में कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे हैं। ये अस्पताल में दिन रात एक किए हुए हैं, तो घर पर इनके बच्चे उन्हें याद करने के साथ साथ कोरोना से बचने की हिदायत भी देते हैं। चिट्ठी लिखते हैं जिसका मजमून होता है, आई लव यू पापा, स्टे सेफ। इतना अच्छा नहीं लगता। पापा मतलब आ जाते हैं कभी कभी 10 बजे के आसपास आ जाते हैं, और फिर मैं तो जब पापा जाते हैं तो मेरे को तो पता ही नहीं, क्योंकि मैं तो सोया रहता हूँ। पापा आप मास्क लगा रखना हॉस्पिटल में, और बाकी लोगों से हाथ मिलाने के बाद हाथ धो के कुछ करना, या फिर अगर आपने मिला भी लिया है तो आप हाथ सैनिटाइजर से साफ करके खाना खाना, या फिर ऐसे करना। जाहिर है, डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ, पुलिस से लेकर जरूरी सेवाएं दे रहे लोग, हर कोई कोरोना से जंग में हिंदुस्तान की आवाम की ढाल बनकर खड़ा है। लिहाजा हमें भी उनका साथ देना चाहिए, हमें भी लक्ष्मण रेखा पार नहीं करनी चाहिए। लिहाजा घरों में रहकर कोरोना को हराएं, बस यही अपील हमारी भी आपसे है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को महामारी से बचाने के लिए देश के लोगों से घरों के अंदर रहने की विनती की है, लेकिन 21 दिन के लॉकडाउन का ऐलान होने के बाद अगली सुबह ही देश के कई शहरों में जनता सड़कों पर मंडराती नजर आई। सब्जी और राशन की दुकानों पर जत्थे जमा होने लगे, सड़कों पर वाहन चलने लगे। नियम तोड़ने वाले लोग समझ नहीं रहे हैं कि देश पर महामारी का खतरा मंडरा रहा है। लोगों की घातक लापरवाही सिर्फ उन्हें ही नहीं बल्कि पूरे देश को ले डूबेगी और इसी खतरे को मिटाने के लिए पुलिस ने भी कई शहरों में नियम तोड़ने वालों को अपने अंदाज में सबक सिखाया। डेयरी और सब्जी संबंधी जो दुकानें हैं, प्रतिष्ठान हैं, सुबह 5 बजे से 8 बजे तक और दूसरी पारी में सायंकालीन 5 बजे से 8 बजे तक खुले रहेंगे। कोई भी दुकान यहाँ पे नहीं लगेगी। कोरोना के खिलाफ जो युद्ध पूरा देश लड़ रहा है, उसमें 21 दिन लगने वाले हैं। कोरोना वायरस की महामारी अपने देश में भी धीरे धीरे बड़ा खतरा बनती जा रही है। कई सदियों से ऐसा खतरा दुनिया पर नहीं मंडराया, लेकिन एक अनदेखे वायरस का जानलेवा खतरा देखकर भी कुछ लोग इसे अनदेखा कर रहे हैं। 24 मार्च की रात 8 बजे जब पीएम नरेंद्र मोदी देश से मुखातिब हुए तो उन्होंने देश से 3 सप्ताह मांगे। उन्होंने कहा कि इस महामारी से देश को बचाने की एक ही दवा है, सोशल डिस्टेंसिंग, और लोगों से अपील की कि वो घर के दरवाजे पर लक्ष्मण रेखा खींच लें और घरों के भीतर रहें। अपने घर में ही रहें। साथियों, आज के फैसले ने, देशव्यापी लॉकडाउन ने आपके घर के दरवाजे पर एक लक्ष्मण रेखा खींच दी है। वो भारत ही क्या जो नियमों को आसानी से मान ले। 25 मार्च की सुबह हुई तो देश के बहुत से शहरों में साफ दिखाई दिया कि इस महामारी से बचने के लिए जो नियम लागू किए गए हैं, लोग उन्हें गंभीरता से नहीं ले रहे। हिंदुस्तान की सड़कों पर घूमते इन लापरवाहों को जब सरकार की अपील समझ नहीं आई, तब खाकीधारियों ने अपने अंदाज में इनकी खबर ली। महाराष्ट्र के अमरावती शहर में लॉकडाउन होने के बावजूद बिना किसी इमरजेंसी या जरूरी काम के सड़कों पर घूमने वाले लोग जैसे ही एक रेड लाइट पर पहुंचे, सिविल ड्रेस में खड़ी पुलिस ने सबको रोक लिया। इसके बाद एक एक कर सबसे वजह पूछी गई और गैर जरूरी काम से निकले लोगों पर पुलिस ने लाठियां बरसाई। अमरावती में लगी इस भीड़ को देखकर समझा जा सकता है कि लोग लॉकडाउन के नियमों की किस कदर अनदेखी कर रहे हैं। सरकार के आदेश के बाद जोधपुर में भी पुलिस लॉकडाउन को सख्ती से लागू करने में जुट गई। इस दौरान एक शख्स को पुलिस ने रोक लिया और उसका वाहन जब्त करने लगी। इस डर से नियम तोड़ने वाला शख्स पुलिस के पैरों पर गिर पड़ा। माफी मांगने और आगे से नियम न तोड़ने का वादा करने के बाद पुलिस ने उस शख्स को वाहन की चाबी लौटा दी। जोधपुर पुलिस गली मोहल्लों में भी लॉकडाउन को सख्ती से लागू कराने में जुटी हुई है। पुलिस ने एक गली में नियम तोड़कर बाहर निकले शख्स को उठक बैठक कराई और गली के लोगों ने पुलिस के लिए तालियां भी बजाई। जोधपुर का एक और वीडियो देखिए, कैसे एक पुलिसकर्मी नियम तोड़कर बाहर निकले 2 बाइक सवारों पर लाठी बरसा रहा है। जोधपुर में पुलिस नियम तोड़ने वालों के साथ सख्ती से पेश आ रही है। उत्तर प्रदेश के देवरिया में लॉकडाउन के बावजूद एक महिला ने सैकड़ों लोगों को इकट्ठा करके धार्मिक कार्यक्रम शुरू कर दिया।
पुलिस खबर मिलते ही कार्यक्रम रुकवाने पहुंची। लोग निकलना चाह रहे हैं वो निकल जाएं। बिहार वाले या जहां वाले जो भी जाना चाह रहे हैं अपने स्वेच्छा से वो चले जाए, नहीं तो ये सब चारों तरफ से हम लोग घेर लिए। लेकिन पुलिस की चेतावनी के बाद भी एक महिला हाथ में तलवार लिए पुलिस को धमकियां देती रही। धारा 144 का उल्लंघन पर आपके विरुद्ध धारा 188 IPC का मुकदमा पंजीकृत किया जाएगा। आप लोग विधि विरुद्ध जमाव है, यहाँ से जो जाना चाहता है तत्काल चला जाए। लोगों के नहीं मानने पर पुलिस को मजबूरन लाठीचार्ज करना पड़ा। पुलिस ने धार्मिक कार्यक्रम में शामिल होने आए लोगों को पकड़ कर पीटा और लॉकडाउन कर दिया। तमाम कई तरह के लोग यहाँ इकट्ठे थे, मना किया गया, फिर प्रशासन को सूचना दिया गया, प्रशासन आया है और ये बहुत अच्छा काम हुआ है कि यहाँ बंद करा करके सबको यहाँ से हटाया गया। बिहार के मोतिहारी में पुलिस ने अनोखे अंदाज में नियम तोड़ने वालों को सजा दी। पुलिस ने नियम तोड़ने वालों के हाथ में एक पोस्टर पकड़ा दिया और उनकी तस्वीरें उतारी। पोस्टर पर लिखा था कि मैं अपने परिवार और समाज का दुश्मन हूं, बिना काम के सड़क पर घूम रहा हूं। यूपी के महाराजगंज में लॉकडाउन के दौरान सब्जी मंडी में लोगों की भीड़ जुट गई। पहले पुलिस ने व्यापारियों से अपील की, लेकिन इस दौरान भारी संख्या में फुटकर खरीदार भी मंडी पहुंच गए। इसे देखते हुए पुलिस ने सख्ती बरती और लाठी मारकर व्यापारियों को खदेड़ा। सड़क पर सामूहिक उठक बैठक लगाते लोगों की ये तस्वीरें कानपुर से हैं। कानपुर में लोग लॉकडाउन के दौरान बाहर निकले और पुलिस ने इन्हें गैर जरूरी वजहों से घूमते हुए पकड़ लिया। इसके बाद सबकी परेड करा दी गई और आगे से बाहर न निकलने की कसम खिलाई गई। गलती आपने मानी? हाँ गलती मानी। दोबारा इस तरीके की नहीं करूँगी। पूरे देश में कोरोना वायरस की गंभीर महामारी का खतरा है, लेकिन लोग इस लॉकडाउन को अब भी मजाक के तौर पर ले रहे हैं। दूरी बना के मऊ पुलिस ने भी नियम तोड़कर बाहर निकले लोगों की धरपकड़ की और उनके हाथ में पोस्टर थमाकर तस्वीरें उतारी। मऊ पुलिस ने नियम तोड़ने वालों को बीच सड़क मुर्गा भी बनाया और आगे से नियम ना तोड़ने की शपथ भी दिलाई। बहुत सी संख्या में लोग ऐसे मिले जो अनावश्यक रूप से, और खास करके नई उम्र के लड़के जो बाइक पे अनावश्यक रूप से बाहर निकले हुए थे, उनमें से काफ़ी को हिदायत देकर छोड़ा गया। कुछ लोगों को धारा 188 में उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। ये तस्वीरें उत्तर 24 परगना पश्चिम बंगाल से आई। लॉकडाउन के नियम तोड़कर बाहर निकलने वालों पर पुलिस ने जमकर लाठियां बरसाई। देश के अलग अलग शहरों से ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। लोग लॉकडाउन को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं, जबकि ये पूरे देश के लिए बहुत जरूरी है। किसी भी आदमी की लापरवाही पूरे देश पर भारी पड़ सकती है। जरूरी है कि घर में ही रहें और कोरोना वायरस को हराएं।